आज हम नेशनल पार्क की बात करेंगे, है ना। जो उसके लिए जैसे मैपिंग करते हैं तो हम करंट अफेयर को कैसे फोकस करते हैं, मैपिंग में करंट अफेयर कैसे हेल्प करेगा यूपीएससी के तैयारी के दौरान। जैसे कि अभी कान्हा नेशनल पार्क की बात आई है, तो कान्हा नेशनल पार्क जो आया है तो उसमें मैकाल रेंज की बात किया गया। तो मैकाल रेंज को हम लोकेट करेंगे इस तरह से करके कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैपिंग में भी हेल्प होगा और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का तो इशू है ही है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो न्यूज़ में है उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये, ठीक है। जैसे कान्हा नेशनल पार्क एक्चुअली है क्या, ये क्यों ये न्यूज़ में है, ये तो मैंने अभी जस्ट वी हैड द डिस्कशन अबाउट द इंसिडेंट्स जो से कुछ बच्चे शेर के कब्ज की डेथ हुई थी, जो कि वायरस की वजह से हुआ था, ठीक है। तो नाउ भी थोड़ा सा हम कान्हा नेशनल पार्क के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, क्या है, कैसे है, थोड़ा सा जानते हैं। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट इन फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और एनवायरनमेंट के कंसर्न से भी अच्छा है, जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्चुअली कान्हा नेशनल पार्क इज नेस्टेड विद इन द मैकाल रेंज, ठीक है। मैकाल रेंज देख ही रहे हैं, ये है। यहाँ इसको इस तरह से देखना होता है कि यहाँ पे सतपुरा रेंज भी होगा, है ना। सतपुरा जो है, अजंता रेंज है, बालाघाट रेंज है। इस तरह से चीज़ों को हमें अगर तैयार करना है तो एक बार रेंज को देखेंगे, उस तरह रिवर को देखते हैं, उस तरह ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप बार बार मैपिंग करोगे तो अपने आप आपको धीरे धीरे ये चीज़ें पिक्चर बन जाएगी, इमेज बन जाएगी आपके ब्रेन में। उसके इसलिए थोड़ा थोड़ा आधे घंटे के लिए ही देखना जरूरी है। और अभी 20 दिन तो बिल्कुल ही आधा घंटा कम से कम आप मैप को देखो, क्योंकि मैप से तो कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आ ही रहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएससी जो है मैप से क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या, कान्हा नेशनल पार्क जो है नेशनल विद इन द मैकाल रेंज, ओके, ऑफ द कहाँ, सतपुरा, डेफिनेटली इन द किस स्टेट में है ये, इन मध्य प्रदेश, ठीक है। फॉर्मिंग द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड। दिस नेशनल पार्क इज रिनॉन्ड एज अ टाइगर रिजर्व, ठीक है, एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट वाइल्ड लाइफ एरियाज, ठीक है। तो इस तरह से समझना है इसको। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, स्पैनिंग अक्रॉस द मांडला एंड कालाघाट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, और जिसको कहा गया कान्हा वाज डिक्लेयर्ड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट इन 1879। सी कब हुआ है कान्हा जो है ये रिजर्व फॉरेस्ट कब डिक्लेयर किया है, 1879। मतलब सोच लो कि डेढ़ नियर अबाउट 140 और 150 ईयर्स एगो उसको कर दिया गया है, ठीक है ना। और एंड डिजिग्नेटेड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1933। ब्रिटिशर्स के टाइम से ही इम्पोर्टेंस दिया गया है, और 1933 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिक्लेयर कर दिया, ये डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। एंड और 1955 में, हाँ, तो पहला क्या हुआ, 1879 में इसको किया गया, उसके बाद 1879 के बाद रिजर्व फॉरेस्ट किया गया, उसके बाद क्या गया, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया गया, कब, 1933 में। एंड आफ्टर दैट इसको स्टेटस दिया गया, एलिवेट कर दिया गया, स्टेटस है किसका, इसको कर दिया गया आपको नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क में कब किया गया, 1955 में। और सो ही कवरिंग नियर अबाउट 940 स्क्वायर किलोमीटर विद इन द मैकाल चेन ऑफ द हिल्स, ठीक है। कितना, 940 स्क्वायर किलोमीटर में इसको कवर किया गया। एंड व्हेन कंसीडरिंग बोथ इट्स बफर एंड कोर जोन्स, द कान्हा टाइगर रिजर्व एनकम्पासेस अ टोटल एरिया ऑफ 945 स्क्वायर किलोमीटर। छोटा नहीं है ये छोटा नहीं है, ऐसा नहीं कि छोटा सा समझ ले, बहुत छोटा सा कोई एरिया हो जैसे जू होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। और इसमें किस तरह के, टाइगर के अलावा बहुत सारे लोग हैं पॉपुलेशन में, खाली बाघ ही नहीं है, बाघ के अलावा बारहसिंगा भी है ना। मैरियड प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है।
तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खाली अगर टाइगर रिजर्व किया गया तो सिर्फ टाइगर ही रहते हैं, डेफिनेटली टाइगर के अलावा भी और, लेकिन उनका स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया, उन पर स्पेशल फोकस किया गया है ना। तो इसलिए क्या इसको नाम दिया गया टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे तो आपको बंगाल टाइगर भी है ना। इसका मतलब नहीं अगर बंगाल टाइगर का ऑप्शन दे दे कि ये कान्हा रिजर्व में है तो नहीं, बंगाल का बंगाल में चला, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि कान्हा टाइगर रिजर्व जो है, द लैंड वर द कान्हा नेशनल पार्क स्टैंड्स टुडे बिलोंग टू द गोंडवाना डायनेस्टी। याद रखना, हिस्टोरिकली भी मैं ध्यान रखने से किस डायनेस्टी से है, गोंडवाना डायनेस्टी से है। और गोंडवाना डायनेस्टी से है तो इसको हिस्टोरिकली भी इम्पोर्टेंट रखना है कि अगर कभी पूछ दिया है हिस्ट्री में तो ये कंफ्यूज होने की नहीं है। अगर क्वेश्चन फ्रेमर जो रहे अगर ये कह दे क्वेश्चन फ्रेमर कि एक तरफ गोंडवाना डायनेस्टी दे दे, दूसरा तरफ दे दे पेंच सेंचुरी या नेशनल ये अपना कान्हा नेशनल पार्क, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ये नेशनल पार्क डायनेस्टी से कैसे मैच कर रहा है। तो ये उस समय से उस एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो गोंडवाना डायनेस्टी हु वंस रूल्ड द सेंट्रल इंडियन स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सम पार्ट्स ऑफ द, क्या कर सकते हैं अगर आपको मैपिंग याद हो तो लोकेशन का उसे किसका किसका टच करता था, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सम पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र ऑल्सो, ठीक है ना। Maharashtra for the long hour. It was not until 1897 that the forest area of Banjar and Halon Valley was declared as a reserve forest, which later in 1933 was finally notified as a wildlife sanctuary. ठीक है, तो 1933 में फाइनली इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड कर दिया गया, ठीक। तो डेफिनेटली द कान्हा नेशनल पार्क ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन कब आया था, 1955 विद द एरिया विद द एरिया ऑफ बीइंग ओनली 250 स्क्वायर किलोमीटर एट दैट टाइम, ठीक है। द नियर बाय विलेज वर रिलोकेटेड। डेफिनेटली अगर फॉरेस्ट को किया जाए, जंगल से शेर बंदर सबसे बचने के लिए उसको नियर के जो एरियाज है उसको लोग हैं उनको रिफॉरेस्ट कर, थोड़ा रिलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड द पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज ए टाइगर रिजर्व इन 1973 विद द एडवेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज एन इनिशिएटिव किसका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, विद किसके लिए, इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड विद द एम टू ऑफ प्रोटेक्टिंग द, definitely protecting the dwindling population of Bengal tigers, है ना, Bengal tigers, ठीक है, in the country and to save them from extinction, है ना, to save them from extinction, विलुप्त होने से बचाने के लिए किया गया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, 9 नेशनल पार्क थ्रू आउट द कंट्री वर सेलेक्टेड एज द कंजर्वेशन एरियाज। फॉर दिस a species of the big cat with the Kanha National Park being one of them, okay। ज्योग्राफिकल लोकेशन देखना होता है, वेदर है, क्लाइमेट है ऑफ कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड कहाँ पे, इन द सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया किसको, मध्य प्रदेश में, जो कौन सा रेंज में आता है, माइकाल रेंज में, इसे वो ध्यान रखना है। विच फॉर्म द ईस्टर्न बेस ऑफ सतपुरा रेंज, ठीक है, ईस्टर्न वेस्ट ऑफ सतपुरा रेंज। सतपुरा क्या है, ये देखो है ईस्टर्न रेंज है ना, माइकाल, तो इस तरह से ध्यान रखने की जरूरत है क्या। तो द पार्क कहाँ है, पार्क इज बेस्ड अलोंग द रिवर वैलीज ऑफ हेलोन एंड बंजार रिवर्स। तो दोनों को याद रखना है, कौन सा, हेलोन एंड बंजार रिवर, बोथ आर द ट्रिब्यूटरी किसकी है, बोथ आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसके अलावा हम थोड़ा सा फ्लोरा और फौना के बारे में भी जान लेते हैं कि कान्हा नेशनल पार्क में क्या है। तो जो कान्हा नेशनल पार्क है इसमें 200 से मोर देन का 200 जो स्पेसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है एंड ओवर 70 स्पेसीज ऑफ ट्रीज है, ठीक है। कान्हा फॉरेस्ट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्ट डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस मिक्स टाइप ट्री। तो जैसे ही अगर डेसिडुअस या ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो एरिया के हिसाब से भी आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि इधर हो सकता है।
तो डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब ही होता है ना कि पतझड़, ठीक है। तो जहाँ की सालों भर बारिश नहीं होगी, कहीं गर्मी पड़ेगी बारिश होगी, गर्मी पड़ेगी बारिश होगी, ठीक है ना। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए पेड़ जो है अपना पत्ते को छोड़ता है, ठीक है, कम से कम खर्च के लिए, सीधी सी बात है ना। तो डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस मिक्स टाइप ट्रीज हो पाए जाते हैं। द प्रोमिनेंट ट्रीज उसमें कहाँ कौन कौन से हो सकते हैं, और मेन ट्रीज क्या हो, अब कान्हा नेशनल पार्क में तो हो सकता है ग्लोरियस सॉल हो सकता है ना, है बॉम्बू है, टीक है, शीशम है, साजा है, वीजा, along with meadows, various climbers, herbs, shrubs along the way, ठीक है। These flora are essential for survival of किसके लिए, herbivorous animals of the park such as deer, antelope, which further aid the food chain, ठीक है। Being an important tiger reserve of the country, Kanha National Park popularly known for its population of the Bengal tiger। इसके साथ साथ क्या होता है, डियर स्पेस टाइगर, फॉरेस्ट डियर बारासिंगा ऑल्सो कॉल्ड स्वैम्प डियर वहाँ पाए जाते हैं। द पार्क में क्या है, वह बहुत तरह के एनिमल, इंडियन वाइल्ड डॉग्स भी हैं, स्लॉथ बियर है, ब्लू बॉल है, नीलगिरी है, चीतल, सांबर स्पेसीज ऑफ डियर, कान्हा। तो इस तरह से चीज़ों को, ये सबको ध्यान नहीं रखना है कि ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से जानवर वहाँ पाए जाते हैं। मेन प्रमुख एनिमल्स कौन कौन से हैं जिसको के लिए सरकार ने स्पेशल प्रोटेक्शन दिया, स्पेशल सुपरविजन रखा है, सर्विलेंस रखा है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, क्यों कारण है, क्या कारण है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते रहना है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अलावा और क्या इसका खास बात है? जैसे कि वल्चर एंगल्स है, ये सब तो पाए ही जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे वहाँ पे रहेंगे तो एक जो फूड साइकिल है, फूड साइकिल क्रिएट होता है। फूड साइकिल क्रिएट होगा तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे एनिमल डिफरेंट टाइप के होंगे जो कि वे जो कहते हैं कार्निवोरस, और ये सब के सब पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ है, मेनली कहाँ पाया जाता है, सतपुरा रेंज है, एंड इज कंसिडर्ड द बेस्ट मैनेज्ड इन इंडिया, इसको सबसे पहले कहा जाता है। तो ठीक है, अब समझते हैं कि अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 पार्क बिकम द वन ऑफ द मेजर टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री एंड प्राइड्स इटसेल्फ इन इट्स रेसिडेंट ऑफ द रॉयल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है, ध्यान रखने की जरूरत है ना। सो और बहुत सारे अनदर एंडेंजर्ड स्पीशीज बारहसिंगा और स्वैम्प डियर, कान्हा नेशनल पार्क हैज मैनेज्ड टू बी ए सेफ हेवन फॉर द स्पीशीज एंड प्रिवेंटेड देयर एक्सटेंशन। जो क्या बोलते हैं उसको, तो यहाँ पर क्या है, आपको अगर एंजॉय करने जाना है तो जंगल सफारी भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ, लेकिन क्या है कि कैमरा लेकर जाना है तो लंबे लेंस का जाना है, ऐसा नहीं होगा टाइगर के पास जाकर के फोटो खींचोगे। तो इसके लिए थोड़ा दूर तक, दूर से खींचने के लिए एक वाइल्ड लाइफ के लिए अलग से कैमरे का लेंस आता है, ऐसा नहीं कि जाके बगल में फोटो खींचना है, ठीक है, तो पिक्चर लेना है, ठीक। तो इसके लिए साथ ही साथ क्या किया गया, पार्क जो है कुछ आठ जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 8 जोन में डिवाइड किया गया। 4 जोन्स आर इन द कोर एरियाज नेमली कान्हा, किसली, मुक्की एंड सरही जोन। 3 बफर आर कॉल्ड द खटिया और खतिया, खप्पा एंड सिजोरा जोन्स एंड वन ऑफ द फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अनदर पॉपुलर साइट इज द लापसी कवर। लापसी कवर का नाम सुने हो? सुना। तो लापसी कवर पर सुनने की जरूरत भी नहीं है। अभी लापसी कवर जो है ना, ये इमेज है। लापसी कवर क्या है ना, एक्चुअली में ये साइट ये है कि इस साइट इज सेड टू हैव बीन द प्लेस वेयर अ हंटर एंड अ गाइड नेम्ड लापसी लॉस्ट हिज लाइफ फाइटिंग अ टाइगर व्हाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द पीपल ही वाज एक्कम्पनिंग, जो उसको घुमाने लेके गया था। तो ये ग्रेव स्टोन है, ठीक। ग्रेव स्टोन हैज बीन इरेक्टेड, इनके याद में बनाया गया ग्रेव स्टोन को, ठीक है। तो ये है। अब ये जो है सरवन का नाम सुने हो? अगर ये सब देखो जानने की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि ये सब माइथोलॉजिकल चीजें हैं,
ये कोई यूपीएससी में या कहीं पूछ दे, लेकिन क्या भरोसा नहीं कि स्टेट पीसीएस या किसी अदर एग्जाम में पूछ भी दे। ये वही सरवन तालाब है जहाँ पे रामायण में सुना है, रामायण में जो राजा दशरथ ने कंफ्यूजन में क्या किया था, जो अपने माता पिता को लेकर चल रहे थे ये सरवन, तो पानी की प्यास लगी थी उनके माता पिता को, तो पानी लेने के लिए जो तालाब के किनारे गए थे ना, वो यही ताल है, वो ऐसा कहा गया मैथोलॉजी में। तो इसको कहा गया श्रवण ताल। सो श्रवण ताल इज ए वाटर बॉडी लोकेटेड इन द पार्क एंड अनदर पॉपुलर प्लेस, इट्स नेम टू द mythical Shravan Kumar from the Ramayana, ठीक है, who was following a filial son. He is said to have been killed here by King Dasharatha, who accidentally shot him with a arrow, mistaking him for a deer. Okay, ये है कहानी। तो ये श्रवण ताल की कहानी है। श्रवण ताल तो श्रवण ताल है ना, तो ये आपको माइथोलॉजिकल है। उस माइथोलॉजी में जहाँ भी पाया गया वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं दिखाई दिया जाता है। क्या सच है क्या झूठ है ये नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी कमेंट ऑन दिस, बट दिस इज द सिचुएशन दैट कि श्रवण ताल इज इन कान्हा अंडर द एरिया ऑफ कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कान्हा नेशनल पार्क। अब थोड़ा सा समझते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, शायद डिस्कस किया हमने, ठीक है चलो। प्रोजेक्ट टाइगर जो है स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर अ सेंसस इन 1972 टू शो द dwindling नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री, ठीक है। Project Tiger now provides the statutory authority and has administrative and legal powers under a body. This body is called the National Tiger Conservation Authority or the NTCA. It has certain power under the Wildlife Protection Act 1972, जो कि अमेंड किया गया 2006 में। तो क्या है, NTCA monitors the efficiency, compliance of the guidelines related to tiger conservation and the tourism. According to the All India Tiger Estimation 2022, Madhya Pradesh is the state with the most number of tigers at 785 in the country, with the Kanha National Park of the state now home of to 105. The state animal of Madhya Pradesh, the swamp deer or the Barasingha was dwindling in number in Kanha National Park before the 1972 to such an extent that only a mere 66 in number were left due to excessive hunting, ठीक है। This is the situation. Sorry. तो try to understand the importance और कान्हा नेशनल पार्क से ये भी पता चल गया कि श्रवण तालाब कहाँ पे है, ताल कहाँ पे है, जहाँ से उन्होंने पानी लिया था और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सब इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए, ताकि कभी भी इंफॉर्मेशन आपको बोर ना कर सके, है ना। बट ऐसा नहीं है कि ये श्रवण ताल से कोई यूपीएससी में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ओके, थैंक यू।